अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हाई प्रोफाइल निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। इसके नतीजे भी आपके समक्ष विद्यमान हैं और इन नतीजों से उत्तर प्रदेश की 2024 की राजनीति, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा पूरे देश भर में, तब यूपी में भी जब होगा, तो सबसे हाई स्टेक पॉलिटिकल वैल्यू वाले प्रदेश में जनता के मन में क्या चल रहा है, 2022 के बाद ये पहली आम भिड़ंत में भारतीय जनता पार्टी सब पर 20 साबित हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब क्या होगा 24 में, ये एक तस्वीर है। आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि 2023 के ये परिणाम 2024 की तस्वीर हैं क्या, इसी विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव से तस्वीर बहुत साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, योगी लहर और भगवा लहर उत्तर प्रदेश में बेहद ताकतवर, बेहद चमकीली, गाढ़ी और मजबूत हुई है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बराबरी से चैलेंज देने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। विशेष तौर पर बड़े शहरों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। 17 से 17 नगर निगमों की सीट को जीत लेना कोई आसान बात नहीं है। ये एक बेहद ज़बरदस्त कामयाबी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को हासिल हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने चमकते हुए स्वर्णिम काल से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उसके पैदाइश से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता, जो उसको 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी निकाय चुनावों से प्राप्त हुई है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त अजेय स्थिति में है। चाहे कि नगर पालिकाएं हों और चाहे नगर पंचायत हों, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। नुकसान भी हुआ है। तमाम दिग्गज अपने अपने क्षेत्र के पालिकाएं, पंचायत हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े शहरों में बीजेपी अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़ने में कामयाब हुई है। यानी उत्तर प्रदेश के लोगों में और विशेष तौर पर बड़े शहरों के मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। अब आइए हम बात करते हैं अपोजिशन की। अपोजिशन में सबसे लार्जेस्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी। हालांकि उनके पास पिछली बार भी नगर निगमों में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन 2022 के वर्टिकल डिवीजन वाले चुनाव में ये माना गया था कि अब मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी का होगा, लेकिन बड़े शहरों में समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। अधिकांश सीटों पर या तो समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पोजीशन पर रही या फिर कांग्रेस और बसपा बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी नगर पालिकाओं में और पंचायतों में भी 2017 वाला प्रदर्शन जो उसने किया था वो भी दोहराने में कामयाब नहीं हो सकी है। दरअसल अखिलेश यादव ऐसे दौर में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली थी उन्होंने, जब इस देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त भगवा लहर, मोदी की लहर और योगी की लहर ने आगाज दे दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या है अपने पार्टी संगठन को बचाए रखना, मजबूत रखना और अपने नियत वोट बैंक को अपने साथ कनेक्ट रखना। अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी पार्टी, उनके संगठन के लोग और उनकी पार्टी की नीतियां, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और जनता में खास तौर पर कुछ वोट बैंक में मतों का बंटवारा और फोकस्ड होकर चुनाव न लड़ना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी में भयंकर गुटबाजी है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी समाजवादी पार्टी की गुटबाजी उसको बहुत नुकसान कर गई। भीतरघात भी समाजवादी पार्टी को बहुत हुआ, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका और पंचायतों में थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा, लेकिन अधिकांश जगहों पर समाजवादी पार्टी जो पहले जीत कराई थी उसमें भी उसे बहुत नुकसान हुआ है। बहनों भाइयों, वैसे तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रह गई है, लेकिन इस चुनाव में 3 ऐसी नगर निगम थे जहां कांग्रेस नंबर 2 की पोजीशन पे रही है, लड़ते हुए दिखाई दी। वो भी तब जब सेंट्रल लीडरशिप और बड़े नेताओं ने चुनाव से दूरी बना रखी थी और कांग्रेस कोई हाई प्रोफाइल कैंपेन या प्रचार में भी नहीं थी। कांग्रेस के लिए जो सबसे तसल्ली वाली बात इस निकाय चुनाव में निकल कर आई है कि रायबरेली को कंफर्टेबली जीत लेना। ये माना जा रहा था कि इस बार रायबरेली भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस ने
बाउंस बैक करके रायबरेली और बाकी 4 नगर पालिकाएं जीती हैं। और इस चुनाव में एक नई डिस्कवरी हुई है आम आदमी पार्टी। हालांकि नगर निगमों में कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए, हर जगह पार्टी को बहुत नुकसान हुआ और उम्मीद नहीं थी कि इतने कम वोट भी आएंगे। लेकिन उसके बाद नगर पालिका और पंचायत में आम आदमी पार्टी की एंट्री काफ़ी चौंकाने वाली रही और सबसे ज़्यादा चौंका गया रामपुर नगर पालिका आम आदमी पार्टी का जीत लेना। यानी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। 4 नगर पालिका और 9 टाउन एरिया जीत के आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री कर ली है। लेकिन बहनों भाइयों, जो दरअसल इस पूरे निकाय चुनाव के अभियान के विजेता हैं वो हैं बागी। बीजेपी भी बागियों से परेशान थी और समाजवादी पार्टी भी। इसलिए आप देखते होंगे कि नगर पालिका और टाउन में अदर्स बहुत जीत कर आए हैं। अदर्स मतलब ये वो हैं जो अपनी पार्टी का टिकट न मिलने के कारण बगावत करके खड़े हुए हैं। ये वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने टाउन में, अपने अपने शहरों में बहुत ही पॉपुलर हैं और ताकतवर हैं। उनको उनकी पार्टी ने, जिससे उनका एफिलिएशन था, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए, अपनी ही पार्टी वालों को हराकर जीत कर आए। ऐसे इंडिपेंडेंट की तादाद बहुत है। और अगर ये इंडिपेंडेंट इकट्ठे कर लो तो ये बीजेपी सपा दोनों पर भारी हैं, क्योंकि ये व्यक्तित्व का भी चुनाव होता है। हर शहर के अपने नेता हैं, जिन नेताओं का अपना अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। तो उत्तर प्रदेश में 2023 के इन परिणामों से एक चीज तस्वीर साफ हुई है कि 2024 फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया, 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। एक काम करने में मायावती कामयाब रही कि वोट ठीक ठाक काट लिए उन्होंने माइनॉरिटीज़ के, क्योंकि उन्होंने अधिकांश मुसलमानों को टिकट दिए थे, चाहे पालिका हो, पंचायत हो, नगर निगम में। तो 17 में से 11 उन्होंने उतार कर ये दिखाया। और सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट था मेरठ का, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM समाजवादी पार्टी से आगे रही और उनके कैंडिडेट ने सेकंड पोल किया। यानी मुसलमान मतों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में बम्पर हुआ है। कांग्रेस को भी मिला, बहुजन समाज पार्टी ने भी लिया, MIM ने भी लिया और आम आदमी पार्टी ने भी लिया। समाजवादी पार्टी उसकी मैक्सिमम बेनिफिशियरी है, लेकिन मुस्लिम मतों का बंटवारा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने और उसकी राजनीतिक ताकत में बड़ी कमजोरी करके गया है। यह लब्बो-लुआब है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। यहां मुद्दे नहीं, जातियां और वोट बैंक लड़ते हैं। इस सच्चाई को हर किसी को मानना चाहिए। कड़वी है लेकिन मानना सबको चाहिए। हकीकत भी यही है। तो आज हम अगले 1 घंटे इस बात की चर्चा करने वाले हैं अपने तमाम विश्लेषक और मेहमानों के साथ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पड़ाव अब कहाँ है और बीजेपी 2024 में क्या अजेय है। अब उस पर कंट्रोल करना विपक्ष के बूते की बात नहीं है। आज चर्चा का यही विषय है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें। जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई CDO है जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, BDC को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं। ये चुनाव हम जब भी आपसे बात हुई है तो एक ही बात कही है कि पिछले चुनाव से इस बार हम कुछ ना कुछ गेन करेंगे। पिछले बार भी हमारे पास नगर निगम की एक भी सीट नहीं थी, इस बार भी नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो निश्चित हम ग्रो किए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम है, निकाय चुनाव के परिणाम, वो बहुत ही उत्साहजनक है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत सारे नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायतों में चेयरमैन हमारे जीते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सभासद और पार्षद जीते हैं और एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार दिया है कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, काम की राजनीति के नाम पर वोट पड़ेगा।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मतदाता सूची का विवाद और काउंटिंग को लेकर गड़बड़ियों के भी तमाम मामले सामने आए थे। आलोक अवस्थी, राजपाल कश्यप,